तो वो उसका एक एक अंग अपनी आवाज़ से घूम 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 करके आवाज़ निकलता है। तुमने देखा भृंगी कीड़ा? हमने देखा। तो तुम चाहो तो कभी दिखा देंगे, लेकिन मिलेगा कहाँ? जंगलों में मिलेगा, गंदी जगह पर मिलेगा, स्वच्छ जगहों पर वो नहीं रहता। तो वो गुनगुनाता रहता है, कीड़े को पकड़ लेता है और वो कीड़े के पहले दांत हाथ मुंह सब तोड़ डालता है और अपने समान कर लेता है। फिर वो साधारण कीड़ा भी क्या हो जाता है? रंगी कीड़ा। ऐसे ही तुम अपनी बुद्धि से, भगवान ने क्या कहा गीता में? भगवान ने ये कहा कि तू पापियों से भी पापी हो, बड़े से बड़ा पापी हो। 3 स्तर के पापी होते हैं, उनमें पापोत्तर सबसे उत्तम कोटि का भी पापी हो। केवल तू मेरी, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, शिवो हम, सो हम, इस ज्ञान की नौका में बैठ और जा। बाकी खुतर खुतर के तो हम तुझे अपना बना लेंगे, लेकिन तुम ज्ञान की नौका में बैठते ही नहीं हो। कहते हो जाने क्या वकील साहब सुनाते रहे, कल मास्टर साहब बता रहे कि हमारी कैसेट सुनने वाले कहने लगते हैं पता नहीं वो क्या सुनाते रहते। तो तुम्हारे सबसे मतलब की बात है जो वो सुनाते हैं वो तुम्हें पसंद नहीं है, और गैर मतलब की नाच कूद वाली बात है तुम्हें पसंद, इसलिए और कोई बात नहीं। पात्रता नहीं है, लेकिन वो क्या समझ रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं कि हम बहुत योग्य हैं, ये सुनाने वाला तो कहीं से ढीला हो गया है। इसलिए बात समझ में आई। तो तुम अपनी उपाधि अविद्या को हटा करके जो तुम्हारी में है, अब देखो ये सारी उपाधियां किसने ग्रहण की हैं? आत्मा ने नहीं की, ध्यान रखना। चाहे ग्रहण की हैं, अब ज्ञान के बाद तुम इनको अध्यारोप करोगे। अध्यारोप अपवाद हमेशा ब्रह्मज्ञानी का होता है, साधक का अध्यारोप आरोप नहीं होता। साधक को तो ये बताया जाता है कि तुम इनसे ग्रसित हो, इसलिए इन उपाधियों को हटाने के लिए साधना करो। ठीक है? तो ये जो उपाधियों से उपाधिस्थ है, अध्यारोपित है, वो कौन है? आत्मा नहीं है, आत्मा का भास है, जिसे हम चिदाभास कहते हैं। चिदाभास के विषय में हम लोग बड़े सशंकित हैं। ये शंका दूर करना है तो रोज शीशा देखा कर। शीशे में तुम्हारे बिंब की छाई जो आती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। वो प्रतिबिंब जो है तुम्हारा कोई रूप नहीं है। रूप है क्या? बल्कि तुम्हारी बिंब का विवर्त है, तुम्हारे अपोजिट नहीं है। नहीं, देख लो, तुम वहाँ खड़े हो जाओ तो तुम्हारा राइट हैंड उस प्रतिबिंब का लेफ्ट हैंड होगा, नहीं होगा? तुम्हारा लेफ्ट हैंड प्रतिबिंब का राइट हैंड होगा। ऐसे ही तुम्हारी इस तरफ की आँख उस तरफ होगी। कभी चिन्ह लगा करके देख लेना, इस आँख पर चिन्ह लगा लेना, फिर शीशा देखना तो उधर दिखेगी। ठीक है? तो बिल्कुल तुम्हारे विवर्त है। विवर्त का अर्थ होता है ना, अपोजिट तो जो है तुमसे लड़ेगा। अपोजिट तो उसको कहते हैं जो तुमसे युद्ध करेगा। हाँ, तुम्हारे अपोजिट तो तुम्हारी अविद्या है और कोई है ही नहीं। जो दिख रहा है वो तुम्हारे अपोजिट नहीं है। ये संसार तुम्हारे अपोजिट नहीं है। ये संसार जब तक तुम्हें अपोजिट नज़र आता है तब तक तुम पीड़ित रहते हो, तुम क्लेशित रहते हो, तुम्हारा वाद विवाद चलता है लोगों में। जिस दिन तुम्हारी समझ में आ गया संसार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, केवल हमारे कारण से दिख रहे। कल का जो भजन था वो यही तो था, अगर हम न होते तो दुनिया के झंझट
वेले न हो। विवर्त का अर्थ यही होता है, ठीक। तो तुम्हारे भास ने ही वहाँ पर एक आकृति ले ली है, तुम्हारे भास ने। बात आ गई समझ? तुमने नहीं, बिंब ने नहीं, बिंब के भास ने प्रतिबिंब की आकृति ले ली है। ऐसे ही चेतन के भास ने ये इतनी बड़ी दुनिया खड़ी कर दी। और देख लो कितनी नकली है ये दुनिया। लेकिन पकड़ में आना चाहिए चिदाभास, केवल रटो मत। चिदाभास ही बुद्धि बन गया है, चिदाभास ही मन बन गया है, चिदाभास ही इंद्रिय और देह बन गया है, और चिदाभास ही सारे संसार में तहलका मचाएगा। ये चेतन नहीं है, क्या है? चिदाभास। जब इस चिदाभास को ये पता चलेगा कि ये तो हम कुछ हैं ही नहीं, और हम भी हम नहीं हैं, हम भी हम नहीं हैं, निराभासो। हम कैसे हैं? निराभास हैं। जब इस आभास को पता लगेगा, उसी क्षण तुम्हारे आनंद का जो है पार नहीं रहेगा। फिर उस आनंद का तुम वर्णन नहीं कर सकते। तुम कौन हो? हाँ, तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्म अस्मि, इसी का नाम जो है बोध है। तो ये सब उपाधियों को त्यागने से, तो वो कीट जो है भृंगा कीड़ा, उस कीट की सारे अंग भंग कर दे। कीट को नष्ट नहीं करता, कीट को तो अपने में मिला लेता है। ऐसे ही ब्रह्मदेव की कृपा होगी आपके ऊपर, है ही कृपा, नहीं तो यहाँ ब्रह्म की बातें सुनते ही नहीं। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। और आखिरी कृपा, जास कृपा सब भ्रम मिट जाई। हाँ, सत्संग सुनते सुनते तुम्हारी ही कृपा से तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल, तो तुम ब्रह्म ही निकलोगे। ब्रह्म के अलावा तुम और कुछ हो ही। ऐसा भृंगी कीड़ा के समान तुम अपने स्वरूप को धारण करो। यही सब कुछ जो है महाराज जी समझा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, चूंकि एक ही आत्मा सब में है, इसलिए यही आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म ही तेरे अंदर आत्मा होकर बैठा है, आत्मा ही सबके भीतर परमात्मा होकर बैठा है। यानी आत्मा और परमात्मा का स्तर एक, जीव का और ब्रह्म का स्तर एक नहीं है। जरा ध्यान दो, जीव आत्मा का अब यहीं फर्क पड़ जाता है। तुम अपने को जीव मान करके और बिचारे बन जाते हो। जीव आत्मा तुम देख ही नहीं पाते हो। तुम बुद्धि को लेकर के साथ में चलते हो तो अभिमान बढ़ा लेते हो। तुम मन को साथ में लेकर के चलते हो तो संकल्प विकल्प बढ़ा लेते हो। तुम चित्त में साथ को लेकर चलते हो तो इतने चिंतक बन जाओगे, आचार्य रजनीश की तरह तुम किसी की बात को लगने नहीं दो। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अलावा भी तुम जीव आत्मा हो। तुम कौन हो? जीव आत्मा। उसी जीव आत्मा का नाम रखा गया क्या? चेतन अमल सहज। उस जीव को चेतन नहीं कहा गया है जो भटक रहा है। जो भटक रहा है वो तो माया बस पर छिन्न जड़ अविद्या के बस में होकर के सीमित हो गया है। जो सीमित जीव है, जो एक ही देह में रहता है, वो कल्याण को प्राप्त नहीं होता। ये कौन जीव है? तो उसी को कहा है महाराज जी क्या कह रहे हैं, आत्मा होकर के तू
एक देह में बैठा है आत्मा होकर और परमात्मा होकर तू ही सब शरीरों में, एक देह में नहीं। हाँ, सर्वत्र सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम् समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। परमात्मा होकर सब देहों में बैठा है और आत्मा होकर के इस देह में बैठा है, अर्थात साक्षी होकर तू इस देह का साक्षी है और ब्रह्म होकर के सर्वधी साक्षी। साक्षी और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। उसी का स्मरण कर, ध्यान कर, बार बार शब्द का सहारा ले, वाणी का सहारा ले, गुणगान कर, आत्मा का ब्रह्म कीर्तन कर। हमारे गुरुदेव के यहाँ पुस्तक थी ब्रह्म कीर्तन, आत्म कीर्तन। जी हाँ, कीर्तन भी गाओ तो कौन से गाओ? ब्रह्म के, आत्मा के कीर्तन गाओ। हाँ जी, का तुम गाते रहे तो छलिया मोहन पीछे पड़ गया, हाँ चल चुराए लियो रे। ये कोई कीर्तन वीर्तन है? बुद्धि खराब कर दी आचार्यों ने तुम्हारी। आत्म कीर्तन गाओ। अगर भगवान कृष्ण का नाम लेना है तो परमात्मा में जो है स्थित होकर के लो। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हाँ, आगे क्या कहो? ये मत कहोगे राधा के संग भागने वाले मोहन मुरारी। हाँ, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। क्या कहो आगे? लखूं मैं जहाँ भर रही छो। मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ आत्मा ही आत्मा है, इसलिए आत्मा का नाम कृष्ण है, चिदाभास का नाम राधा है। यही तो कह रहे हैं वो ज्ञानानंद जी। तो क्या नाम है उसका? प्रेमानंद। यही तो बहुत से कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी। तो आदमी औरत बना रहा है कृष्ण को और राधा को, राधा का ब्याह करवा रहा है तो नंबर 1 का बेवकूफ़ है। हाँ, राधा परमेश्वरी, राधा साक्षात परब्रह्म है। साक्षात परब्रह्म का नाम ही राधा है, साक्षात परब्रह्म का नाम ही कृष्ण है। कृष्ण और राधा अभेद हैं, इन्हें अलग करने की हिम्मत मत कर, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्रह्मानंद जी ने तो सच्चे संत इसी तरह से बात करते हैं। भले ही वो द्वैत में हैं, लेकिन द्वैत भी अद्वैत होता है, ये लोगों को पता ही नहीं। अद्वैत ही द्वैत है, द्वैत ही अद्वैत है। आगे उस भजन में लिखा तो है, मैं द्वैत के भजन कम याद करता हूँ। बिंदु जी ने कहीं लिखा तो है, मोहन की जुदाई में राधा, मोहन बने राधा, राधा बनी मोहन। ऐसा कुछ है भजन? हाँ, तो वो क्या है? ये बनना बनाना कुछ नहीं, तुम हो ही राधा मोहन, तुम हो ही राधा कृष्ण, तुम हो ही राम सीता, तुम हो ही शिव पार्वती। इन्हें अलग करने की कोशिश न करो, इनकी एकता देखो। तो जिस बुद्धि के अपराध से तुम ये आरोपित हुए हो, वही बुद्धि विवेक पूर्वक ध्यान से कहे कि ये मैं नहीं हूँ। जिसने अपराध किया है वही जब तक अंदर से न माने कि मैंने नहीं किया, जिस बुद्धि से तुमने आत्मा को देह माना, इंद्रियां माना, कर्ता भोक्ता माना, उसी बुद्धि द्वारा गुरु वाक्य सुनकर के, अभी मैंने भजन सुनाया था ना, हाँ, इनकी कहा मानो। माया के चक्कर में पड़ के हो तो बहुत हैरानी। अब कौन की बात मानो? अलग राम में पार उतर जाएंगे। हाँ, अब गुरु की बात मानो। कहीं क्या मानो कि माया नाम की कोई चीज़ होती, इस पर रिसर्च करो। चिल्लाते रहते हो माया में सब फंसे हैं, माया में सब फंसे। माया पाया दिखती है नहीं कहीं। जितने दोष दिखते हैं तुम्हारे दिखते हैं। तुम कन्हा पर जीव डाले और जो ढूंढते फिरते हो संसार में, कौन सा काम मिले, कौन सा पद मिले, कौन सी शोहरत मिले, हैं? कहाँ है माया? तुम्हारी अपनी दोष दृष्टि ही माया बन जाती है और कोई माया पाया नहीं।
तुम तो हो वही तुम हो। अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये देह ब्रह्म नहीं है, इंद्रियां ब्रह्म नहीं है। पहले ये आत्मा ब्रह्म है और बाद में ब्रह्म समझ आएगा कि ब्रह्म ही तो माया से अज्ञान से सबकी तरह का लग रहा है। जब आत्मज्ञान हो जाता है ना तो तुम्हें ये स्पष्ट देखने लगता है कि वही आत्मा सब में प्रविष्ट होकर के सब जैसी लग रही है। एक घट लग रहा है, एक मठ लग रहा है, एक सकोरा लग रहा है, एक दीवला लग रहा है। है सब क्या? मिट्टी। मिट्टी ही सब में होकर सब लग रही है। ऐसे ही आत्मा सब में प्रविष्ट होकर के सब दिख रही है। एक आत्मा ही, आत्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन अज्ञान से सब लगता है, पर ज्ञान से वही सबकी तरह लगता है। फर्क है ये, एक सब लगता है, एक सबकी तरह लगता है। तुम्हें क्या लगता है, सब लगता है कि सबकी तरह लगता है? बस यही खेल बन जाएगा। सबकी तरह लगने लगे तो सब है ही नहीं। फर्क इतना ही है, समझ लो। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म सत्य लगता है, जगत मिथ्या लगता है। और ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु है ही नहीं, ऐसा लगने लगता है। ऐसे ही इस चैतन्य आत्मा का अनुभव करो। ये अनुभव एक बार हो गया तो जगत के अनुभव फिर तुम्हें पीड़ा नहीं। बोलिए सतगुरुदेव।